हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम आपका अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और आपका चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो आज इसमें आपको पढ़ाएंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। तो उम्मीद है आपने पिछली क्लास से देख ली होंगी और आपकी समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए कि क्लास कैसे लग रही है आपको। ठीक है। तो आपकी केमिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला और आपके इसमें लास्ट अभिक्रिया है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। चैप्टर का नाम आपके रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। तो आज इसमें आपकी चलेगी रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होंगे और एक समय पर होंगे, एक ही साथ होंगे। उसे कौन सी अभिक्रिया बोलोगे आप? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी आपकी? वह अभिक्रिया। वह अभिक्रिया देखो डेफिनेशन। जिस अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण 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 तथा अपचयन ऑक्सीकरण तथा अपचयन ऑक्सीकरण तथा अपचयन ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ एक साथ एक ही समय पर एक साथ एक ही समय पर होते हैं उसे उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे उसे रेडॉक्स अभिक्रिया उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या होगा इसमें। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें आपका अपचयन और ऑक्सीकरण एक ही साथ और एक ही समय पर होगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। तो समझ गए हो भाई। देखो इसमें पहला एग्जांपल आपका। देखो इसमें जो आपके दहन हो, दहन, अगर दहन अभिक्रिया लोहे पर जंग लगना तो सारी किसके अंदर आएंगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी चीज का दहन हो रहा या लोहे पर जंग वगैरह लग रही तो किस किस में आएंगी? सारी इसमें आएंगी आपकी भाई। ठीक है। अब देखो पहला, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन को क्या करा हमने? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे भाई? जलाएंगे। तो किसमें क्या बनेगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन का तो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में क्या होगा? आपकी ऑक्सीकरण जुड़ेगी। देखो ये जुड़ जाएंगे यहाँ पे। और ऑक्सीकरण क्या हो, ये पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया मैंने। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसका, तो यहाँ पे क्या, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। और यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन का इसमें क्या हो रहा? ऑक्सीकरण। तो इसके इसमें क्या हो रहा? कार्बन का ऑक्सीकरण। ठीक है। तो ये कार्बन आपका, यहाँ पे नाम लिखना चाहो लिख लो, कार्बन। और ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाई कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपकी ऑक्सीजन है तो देखो उसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? यहाँ पे कार्बन का। और आपका अपचयन किसका हो रहा है इसमें? अपचयन हो रहा है आपका ऑक्सीजन का।
तो देखो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो रहे, साथ के साथ हो रहे, तो कौन सी अभिक्रिया होगी फिर, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा। दूसरा एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, यह जिंक, और जिंक को क्या करा मैंने, ये कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके तो आपका प्राप्त होगा इसमें जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जिंक, यहाँ पे इसका नाम लिख लो, ये और आपका जिंक, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और ये आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये आपका कॉपर है। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, कॉपर। अब देखो यहाँ पे जिंक सल्फेट की कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया तो क्या बनेगा आपका, जिंक सल्फेट, और यहाँ पे कॉपर प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखो जिसमें ऑक्सीकरण जुड़ रही, देखो जिंक के साथ क्या ऑक्सीकरण जुड़ी, तो यहाँ पे देखो किसका ऑक्सीकरण हुआ, तो यहाँ पे आपका जिंक है, इसका ऑक्सीकरण हुआ आपका, ऑक्सीकरण। अगर आपसे पूछेगा ऑक्सीकरण किसका हुआ, इसमें इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किसका हो रहा, देखो आपके बोर्ड में डायरेक्ट पूछ ले किसमें किस, ये अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा और अपचयन किसका हो रहा, तो यहाँ पे आप बताओगे जिंक का क्या हो रहा ऑक्सीकरण, और जो आपका कॉपर है, कॉपर का यहाँ पर हो रहा आपका, ये जो कॉपर है आपका यहाँ पर हो रहा इसका अपचयन, कॉपर का क्या हो जाएगा, अपचयन। कॉपर का क्या होगा भाई यहाँ पे, अपचयन। तो देखो दोनों एक साथ चल रहे हैं, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी, तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी, वो होगी आपकी भाई रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से, देखो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया, देखो इसमें जो आपकी अपचयन के साथ साथ ये संयोजन अभिक्रिया भी है भाई। देखो कोई भी दो पदार्थ जब जुड़ के क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया हो, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और ये आपकी इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। तो एक एक उसमें आपकी समीकरण में दो दो अभिक्रिया भी हो सकती हैं। ठीक है भाई, तो अच्छे से मैंने पढ़ा रखा आपको पिछली क्लास इसमें सारे में। तो आप देख, ये क्या नाम, सारी इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसमें संयोजन अभिक्रिया भी है। ठीक है, तो एक बार दो बार रिपीट करता हूं मैं चीजों को। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ एक ही समय पर होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन, और यहाँ पे हो रहा है जिंक का ऑक्सीकरण और इसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है।